नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद एक राष्ट्रवादी सीजीआई आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की कमान संभाल ली है और अब ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने बता दिया है कि अब ये कोर्ट केवल रात में आतंकवादियों के फांसी रुकवाने के लिए नहीं खुलेगी। अब ये देश चलेगा वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के हिसाब से, और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग जो चाहेंगे वही होगा। आतंकवादियों के लिए अगर कुछ लोग, कुछ तथाकथित वकील रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाएंगे तो नहीं खुलेगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि एक याचिका पहुंची थी। वो याचिका थी रोहिंग्याओं को लेकर के, जहां डिटेंशन सेंटर में यह बताया गया कि 5 रोहिंग्याओं का वहां पर उनकी मौत हो गई। इस याचिका को जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ले जाया गया तो यकीन मानिए आज पहली बार यह लगा कि वाकई में हिंदुस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो देश के लिए ऐसा फैसला करेंगे जो कि राष्ट्र के हित में होगा। दिखाते हैं आपको पूरी की पूरी खबर। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं जरूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको बता दें यह पूरा मामला इसलिए मैं तूल पकड़ा रहा हूं क्योंकि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी और बहुत सारे ऐसे वकील पड़े हुए हैं जिनकी एक एक दिन की फीस 15 से 20 लाख रुपए है। जब भी घुसपैठिए एसआईआर के जरिए जिनके यहां पर वोटर आईडी कार्ड में नाम जुड़वा लिया है और हिंदुस्तान की नागरिकता ले रखी है, जब उनके बारे आती है, जब वोकफ जैसे कानून जहां पर फर्जी तरीके से देश भर में घुसपैठ और जमीन कब्जा किया गया है उसको लेकर के, जब सीएनआरसी का मामला आता है उसको लेकर के कपिल सिब्बल जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट चंद मिनटों में उनकी सुनवाई करके फैसले पर स्टे लगा देता है या केंद्र सरकार को सवाल पूछ लेता है कि इसका जवाब दो। और इस बार जो हुआ है आपको बता दें, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई कर रहे थे, जहां 2 दिसंबर को बता दें रोहिंग्या मुसलमानों के मामलों की जो सुनवाई थी उसको लेकर के कस्टोडियल डेथ की बात कही जा रही थी, यानी कि हिरासत में गायब हुए कस्टोडियल डिसअपेरेंस की बात करी जा रही थी। माफ कीजिए, कस्टोडियल डेथ नहीं, कस्टोडियल डिसअपेरेंस की बात की जाती थी, यानी कि हिरासत से गायब हो गए रोहिंग्या, जिसको लेकर के एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस जनहित याचिका की सुनवाई पर करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वहां पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हम यहां पर रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट नहीं बिछा रहे हैं, और हम रेड कारपेट बिछाने के लिए नहीं कह रहे हैं, और जो लोग कह रहे हैं केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जाए उनके लिए, तो हम केंद्र सरकार को इसके कतई भी नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में क्या क्या हो रहा है, जो जो वहां पर याचिका लेकर आए थे उनको उनकी तरफ इशारा करते हुए साफ कर रहे हैं कि आपको पता है कि देश में क्या क्या हो रहा है। आप जानते हैं कि आप गैर कानूनी तरीके से यहां पर कोई आता है, और तो क्या आप चाहते हैं कि हम उसके लिए रेड कारपेट बिछाएं? वो लोग सुरंगों के अंदर से आते हैं और फिर आप कह रहे हो कि हम उनके लिए खाना, आश्रय, बच्चों और शिक्षा का पूरा यहां पर अब सरकार जिम्मेदारी उठाए? क्या हम कानून को इतना खींच देंगे? उन्होंने साफ कहा कि हैबियस कॉर्पस जैसी बातें बहुत कहीं ना कहीं कल्पनात्मक है। साफ तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा देश में क्या चल रहा, उन्होंने साफ जिक्र किया है कि जैसे अभी लाल किले के पास में हुआ, जैसे बहुत सारे देश में अवैध घुसपैठिए बैठे हुए हैं, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जहां कपिल सिब्बल जैसे लोग पहुंच जा रहे हैं घुसपैठियों के लिए। अब आप खुद बताइए कि आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस का ये बयान आपको लगता नहीं कि ये वक्तव्य, ये लाइन वाकई में आज
एक तरह से हमें और आपको गौरवान्वित करती है। हम और आप आज एक बार तो जरूर इनके लिए सलूट करना बनता है कि यह होना चाहिए, इस तरह के फैसले होने चाहिए जहां रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा करके आतंकवादियों की फांसी नहीं रोकी जाएगी। यह देश हिंदुस्तान है, यहां राष्ट्रवादी अगर अवैध घुसपैठिए हैं तो उनको बाहर निकाला जाएगा। अवैध घुसपैठिए हैं, डिटेंशन सेंटर में उनको रखा गया है, उसके लिए कोई याचिका नहीं, कोई बात नहीं, किसी बात की सुनवाई नहीं। बाहर से आए हैं तो बाहर ही हैं। सीएनआरसी को लेकर के अगर कपिल सिब्बल जैसे लोग पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और घुसपैठियों की वहां वो करने लगते हैं, आखिरकार घुसपैठियों के लिए कपिल सिब्बल जैसे लोगों को 15-15, 20-20 लाख रुपए कहां से आते हैं। एक साहब वकील थे, कमेंट बॉक्स में मेरे आकर लिखते हैं कि कपिल सिब्बल साहब ऐसी सुनवाइयां बिना पैसे के करते हैं। अरे आप एक बार आपको सोच के हैरानी होगी, वकील साहब कहते हैं ऐसी सुनवाइयां फ्री में करते हैं। ऐसे क्या बात पड़ी है भैया कि ऐसे अवैध रोहिंग्याओं की, ऐसे लोगों की सुनवाइयां फ्री में क्यों करता है कोई? और आम जनता के, एक आम पब्लिक जाकर कह दे जो उसके जूते खिस गए हैं, जीवन भर उसको अपने केस लड़ते लड़ते, एक बार कपिल सिब्बल के पास अपॉइंटमेंट लेकर या उनसे मिल करके देख ले। केस तो छोड़िए साहब, वो मुलाकात भी नहीं करेंगे और लोग कहते हैं फ्री में केस लड़ते हैं। देश में देखिए किस प्रकार से चल रहा है, लेकिन अब देश ऐसे नहीं चलेगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी थे, अब एक तरफ दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब आ गए हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाकई में ये हमारे और आपके लिए एक राष्ट्रवादी चीफ जस्टिस अगर इस तरह से आ रहे हैं तो हमें और आपको गौरवान्वित करने वाली बात है। और आपको बता दें, इन सबके बीच में उन्होंने जो आगे सबसे महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा, सीजीआई ने आगे कहा इस मामले में कि हैबियस कॉर्पस मांगना बहुत फैंसी बातें हैं। ये लोग अवैध प्रवासी, यानी कि रोहिंग्याओं की बात कर रहे थे वो, उन्होंने कहा ये लोग अवैध प्रवासी हैं। बेंच ने टिप्पणी की कि देश की सुरक्षा और सीमाओं की स्थिति को देखते हुए ऐसी याचिकाओं पर सहानुभूति दिखाना आसान नहीं है। और याचिका में मांग की गई थी कि 5 रोहिंग्या शरणार्थियां जो हैं उनको पुलिस हिरासत में गायब कर दिया गया और कोर्ट उनको उनके ठिकाने का पता लगाने का आदेश दे। दरअसल रोहिंग्या मुद्दा पिछले कई सालों से विवादास्पद रहा है। केंद्र सरकार बार बार कहती आई है कि रोहिंग्या भारत के नागरिक नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और देश भर में करीब 40,000 रोहिंग्या रह रहे थे, जिनसे ज्यादातर बिना कहीं ना कहीं वैध दस्तावेज के रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसको लेकर के एक्शन लिया है। अवैध जितने घुसपैठिए हैं उनको बाहर करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन अब यहां पर हिंदुस्तान में जो चलेगा वो हिंदुस्तान के तरीके से चलेगा। अगर विपक्ष में बैठा हुआ कोई व्यक्ति यह कहेगा कि हम घुसपैठियों के लिए काम करेगा, कुछ भी करेगा, तो अब देश में ऐसा नहीं चलने वाला है। देश चलेगा तो केवल और केवल हिंदुस्तान के तरीके से। और हिंदुस्तान 1947 का जो बंटवारा हुआ था किस आधार पर हुआ था, आप सभी इस बारे में जरूर सोचिएगा। ओवैसी का भी हालिया में बयान आया है कि जितनी मस्जिदें हैं वो जो हमारा वर्शिप एक्ट 1991 का, उसके तहत जो है वो वर्शिप एक्ट के तहत उनको कोई हटा नहीं सकता है। तो वहां पर सोशल मीडिया पर लोगों ने जवाब दिया कि वर्शिप एक्ट के तहत मस्जिदें भी तो नहीं हटा सकता, लेकिन 1947 के बंटवारे के तरह, जैसे 1947 में बंटवारा हुआ था, तो मियां आपकी भी जगह यहां रहने के लिए नहीं है, आपकी जगह तो पाकिस्तान है। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी इतिहास लिख जाए, और आज का जो युवा है वो समझता है कि आज जो कुछ हो रहा है यहां पर वो नेहरू और हमारे गांधी जी की देन है। इतिहास कुछ भी लिख दो, सच्चाई तो यही है कि देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के आधार पर हुआ था। भारत के खंड खंड हुए, खंड भारत था, भारत के खंड खंड हुए, अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कुछ। और आज हिंदुस्तान में कुछ लोग रह करके और भारत में रह करके रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों का लिए याचिका लेकर पहुंच जाते हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी
एक तरह से ये घुसपैठियों से ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं जो याचिका लेकर पहुंचते हैं। मानवीयता, मानवता केवल और केवल हिंदुस्तान में रहने वाले लोग ही दिखाए। पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल देख लो, क्या हालत है वहां पर। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत क्या है, वहां मंदिरों की हालत क्या है, आप जाकर देख लो। और यहां पर वक्फ बोर्ड लेकर के, वक्फ एक्ट लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाती है और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी पहुंच जाते हैं, जिनकी 15 लाख 20 लाख फीस है। आखिर ये फीस कहां से आता है और कैसे होता है, आप सभी जानते हैं। अब इस पूरे प्रकरण पर आप राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये फैसला जो है वाकई में जबरदस्त है। इस पूरे प्रकरण पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।